हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इजी फिजिक्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग कुछ बातों पर ध्यान रखेंगे। जैसे एक नंबर बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा नंबर, क्वेश्चन में जो कुछ डाटा है जो दिया हुआ रहेगा उसको नोट करना है। अगर उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर वगैरह बन सकता है तो बना लेंगे। जो कैलकुलेट करना है उसको भी लिख देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सोचेंगे कि भाई इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। और कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि कहीं कोई एसआई यूनिट में, कोई सीजीएस यूनिट में तो नहीं है। तब हम क्या करेंगे, अगर कुछ एसआई और सीजीएस यूनिट में होगा तो उसको हम एक यूनिट में लाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित आवेश स्मॉल क्यू है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसके शीर्ष पर स्मॉल क्यू रखा हुआ है। चलिए, रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी भुजा एल है। चलिए भाई, चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। और भुजा क्या हो गया, एल एल एल। तथा इसके केंद्र में यानी सेंटर पर कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है। अगर कैपिटल क्यू आवेश अगर सेंटर पर रख देंगे तब कह रहा है कि इस पर कितना बल लगेगा, यानी इस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। अब देखते हैं। सबसे पहले हम सोचेंगे कि यहाँ पर फोर्स क्यों लगेगा, किसके वजह से लगेगा। तो देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव है। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस दोनों के बीच में कोई फोर्स लगेगा। तो कैसा फोर्स होगा, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि इधर की ओर होगा। चलिए, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम F1 मान लेते हैं। इसकी वजह से जो फोर्स होगा उसको F2 मान लीजिए। इसके वजह से जो फोर्स होगा F3 मान लीजिए। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये दूरी कितना होगा, ये दूरी x मान लीजिए। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये भी होगा। अब देखते हैं, चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये 60 होगा। 60 60। तो देख लीजिए, इसको बीचे बीच डिवाइड करता होगा दोनों एंगल को, कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये ज़रूर ये 60 होगा। इस तरह से ये 60, तो ये 60। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस फोर्स को निकाल लेंगे। F1, F2 और F3 को निकाल लीजिए। चलिए, निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये हो गया मेरा F1 और ये हो गया मेरा F2 और ये हो गया मेरा F3। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये कितना है, 60 और 60 120 हो जाएगा। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 120। चलिए, इसके बीच 120 डिग्री हम लिख देते हैं। अब देखिए, ये F1 है। देखा जाए F1 कितना होगा, F1 देखिए तो फोर्स कूलम्ब्स लॉ के अनुसार ये फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर 1/4πε0, यानी K Q1 Q2 Q1 इंटू Q2 स्मॉल q गुने कैपिटल Q अब बटा में R²। R कितना है, x है, तो x के स्क्वायर कर देंगे। F2 देखिए तो कितना होगा, F2 देखिए
उसी तरह से हम इसको लिखेंगे के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटा में डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का x हो गया। उसी तरह से F3 कितना हो जाएगा, देखिए तो F3 के लिए के Q1 इंटू Q2 यानी स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटा में आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा x। लग रहा है क्या डायरेक्शन भले अलग अलग है, F1 का अलग, F2 का अलग, F3 का अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सबका समान है, सबका बराबर है। यानी हम कह सकते हैं F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F मान लीजिए, ठीक है, माना। लेट अब ज़रा देखिए F1 तो हो गया मेरा इस डायरेक्शन में, F2 और F3 का हम लोग रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं क्या होता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट के फॉर्मूला आप जानते हैं, रिजल्टेंट बराबर पहला का स्क्वायर जोड़ दूसरा का स्क्वायर जोड़ 2 पहला गुने दूसरा गुने कॉस थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर टेल टू टेल। अब देखिए तो ये हो गया पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर, पहला का टेल यहाँ है, दूसरा का टेल यहाँ है, यानी टेल टू टेल एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको cos 120 का वैल्यू याद रहना चाहिए, इसलिए ये सब छोटा छोटा बेसिक चीज़ आप याद कर लीजिए। अब देख लीजिए F1 F2 F3 क्या है, सब सेम है, यानी कि F1 हो जाएगा F का स्क्वायर, F2 हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F स्क्वायर। और cos 120 का वैल्यू क्या होता है, माइनस हाफ होता है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हम कह सकते हैं F स्क्वायर जोड़ F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सीधे रिजल्टेंट बराबर F आ गया। F1 बराबर हम F कह सकते हैं, तो क्या हो गया F2 और F3 का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, क्या हो जाएगा भाई, F हो जाएगा, ठीक है। और F1 बराबर क्या है, F है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल कर देगा, यानी कि एट द सेंटर यानी केंद्र पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स केंद्र पर 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं नेट फोर्स एट सेंटर यानी केंद्र पर नेट फोर्स F1 जोड़ F2 जोड़ F3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, कैसे 0 होगा, हम लोग देख लिए। चलिए इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।